मैं मनोज कुमार पांडे अध्यात्म चैनल यूट्यूब पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भाग्य किसे कहते हैं। प्रायः लोगों का मानना है कि भाग्य का मतलब ही होता है कि बिना कुछ किए मिल जाए। ज़्यादातर ये जो कर्महीन होते हैं ना, आलसी लोग, ये उनकी परिभाषा है कि बिना कुछ किए मिल जाए, उसी को भाग्य कहा जाता है। भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। बहुतों का उदाहरण देते हैं, वो काम कर नहीं रहा है, अच्छे घर में पैदा हुआ है, अमीर है और बहुत सी सुख सुविधाएँ मिल रही है तो भाग्यशाली है। या कि कहीं कुछ धन मिल जाए अचानक कहीं से कुछ, तो वो भाग्यशाली हुआ। ये परिभाषा उनके दिमाग में बैठी रहती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि संसार का जो नियम है वो बगैर कर्म के आधार पे कुछ मिलता नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है बिना किए आपको मिलता रहे। इस संसार इतना का जो विधान बनाया गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने कहा, तो जैसा करता है वैसा फल पाता है। अब भाग्य शब्द कोई लोग समझे जरा, भाग्य हम लोग समझे कि भाग्य शब्द बना कैसे है। भाग्य भाग से बना है। भाग मतलब हिस्सा, डिवाइड करने से हिस्सा होता है ना। मेरे हिस्से का जो मिला वो भाग मेरे भाग का हुआ, आपके हिस्से का जो मिला वो आपके भाग का हुआ। ये जो भाग है ना, मेरा ही कर्म है, मेरे ही कर्म का वो हिस्सा है। तो किसी को कैसे कुछ मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, वो इसलिए कर्म को, सिद्धांत को समझना होगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म हुआ। ये काम हम करते हैं, जो सारे फल हमें नहीं मिलते हैं, हमारे सारे कर्मों के जो संचित रह जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वो संचित कर्म करते हैं। ऐसे हम अनंत जन्म हमारे हुए, हमारे कितने कर्म हमारे द्वारा हुए, वो सब इकट्ठा है, उसको संचित कर्म करेंगे। उन संचित कर्मों से जब हमको नया जीवन मिलता है, उनमें जो हमारे हिस्से से, वो संचित कर्मों से जो हमें हिस्सा दिया जाता है, उस कर्मों से हम अपना नया जीवन पाते हैं। उस आधार पे हम कहाँ पैदा होंगे, हम क्या पैदा होंगे, क्या बन के होंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। वो उसको प्रारब्ध कहते हैं। उसी को एक कर्म, जो आलसी लोग वगैरह होते हैं, उसी को आधार बना कर कहते हैं। देखो, वो बिना कर्म किए कितने अच्छे घर में पैदा हो गया, वो अमीर हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, उसके यहाँ पैदा हो, वो भाग्यशाली है। ऐसा नहीं है, अपना ही कर्म है। इस आधार पे ये भाग्य का परिभाषा ये है। उदाहरण के लिए आप समझो कि जैसे किसान है, अभी वो जो अन्न खेती कर रहा है, वो क्या उससे वो अन्न उगा के खा रहा है क्या? वो तो कर्म कर रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। वो जो खा रहा है, पिछले साल के किए हुए खेती से जो मिला अन्न है, वो खा रहा है। अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, उससे हमें थोड़ी तुरंत रिजल्ट थोड़ी मिल जाता है। तो जो कर्महीन है ना, आलसी हैं या कम अल्पज्ञ हैं, कम बच्चे हैं, कम दिमाग वाले हैं, तो यही समझते हैं कि इसको जो मिल रहा है बिना कर्म किए मिल रहा है। ऐसा नहीं है, भाग ऐसा नहीं है बिना किए आपको मिल रहा है। उसने किया है, पहले किया है, आपने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। भगवान ने तो देखा, सृष्टि ने देखा, संसार ने देखा, उसने किया, वो उसको मिला है, वो ही मिल रहा है उसको। इस आधार पे है भाग्य। भाग्य कोई अलग से नहीं है, बिना किए आपको मिल जाएगा। आप करोगे वही फल पाओगे। तो अपनी कर्मों से अपना भाग्य आदमी खुद बना सकता है, इसीलिए कहा गया है आपका भाग्य आपके हाथ में है। ये है भाग्य। धन्यवाद।